यस्मात् प्रत्यय विधि, यस्मात् शब्द स्वरूपाद, जिस शब्द से आप, जिस प्रकृति से आप प्रत्यय का विधि, प्रत्यय विधि मतलब प्रत्यय का विधान करोगे। जैसे जहाँ से आप प्रत्यय विधान करोगे, यहाँ पर किस से प्रत्यय विधान किया आपने? राम से, राम प्रातिपदिक से आपने क्या विधान किया? प्रत्यय। प्रत्यय कौन है यहाँ पर? राम। प्रत्यय कौन है? प्रत्यय गे हैं प्रत्यय। और प्रकृति कौन है? राम। ये है प्रकृति। और गे है क्या? प्रत्यय। यस्मात् प्रत्यय विधि, जहाँ से प्रत्यय का विधान किया गया, प्रत्यय विधि, ठीक है। तदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् प्रत्यय विधि, उसके बाद जो शब्द आया इसको समझो। सूत्र में क्या आया है? तदादि। तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्यय अंगम। देखो, जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया गया, जैसे कि कोई भी प्रत्यय के लिए जहाँ पर भी विधान हुआ, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय विधान हुआ? ज्ञ प्रत्यय। तो जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया गया वह प्रत्यय यस्मात् प्रत्यय विधि। उसके बाद तदादि, तदादि, तदादि का अर्थ क्या लेना है? वह प्रकृति है आदि में जिसके, तद आदि, वह तद यानी प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति कौन है? राम। तद यानी प्रकृति हो गया। तद प्रकृति आदि में है जिसके, तदादि है, तद यानी कौन? प्रकृति। उसके बाद क्या है? आदि। वह प्रकृति आदि में है जिसके, आदि मतलब आगे है, जिस शब्द स्वरूप के, ठीक है। वह प्रकृति आदि है जिस शब्द, जिसके। तो यहाँ पर प्रकृति आदि में है जिसके, ये प्रकृति किसके आदि में है? के प्रत्यय के आदि में। हाँ, ज्ञ के आदि में। तो उस आदि शब्द स्वरूप, तद आदि में है जिस शब्द स्वरूप के, जितने भी शब्द होंगे उन सभी की क्या हो जाएगी? प्रत्यय अंगम। प्रत्यय के परे रहते उसकी प्रकृति की क्या संज्ञा हो जाएगी? पूर्व के अंग संज्ञा। ठीक है। ये देखो, ये इसको दोबारा बताने का तात्पर्य यही है। हाँ, पहले एक बार फिर मूल बता देता हूँ, फिर दोबारा इसको बताऊँ कि जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय विधान किया गया है ज्ञ, जिससे विधान किया गया, यहाँ पर कौन है? राम। तो वह तद यानी वह, तद और तद का अर्थ क्या होता है? वह। तद का अर्थ आप लोग पढ़े हैं ना? तद का अर्थ क्या है? वह मतलब कौन? प्रकृति। लिख दिया देखो। राम यहाँ पर जहाँ से प्रत्यय विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। तो वह तद यानी वह प्रकृति आदि मतलब आगे है जिस शब्द स्वरूप के, वह प्रकृति आगे है जिस शब्द स्वरूप की, उन सभी शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा। तो ये प्रकृति किसके आगे? उस प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय पर में है, तो ये शब्द स्वरूप की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। देखो ऐसे कहेंगे तो क्या होगा?
जैसे भू धातु है, जैसे राम शब्द प्रातिपदिक से आपने प्रत्यय किया, ऐसे हजारों बार, अभी लाखों बार प्रत्यय विधान होगा जगह जगह पे। इसी प्रकार भू धातु से भी प्रत्यय विधान होगा, ती, की, मी, मिप। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मिप, मी, आगे संज्ञा का ही आएगा, आगे संज्ञा। मी 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 आता है ना, मी। भवामी, पठामी, गच्छामी आता है, मी। तो भू आगे मी। तो जो प्रत्यय जहाँ से विधान होगा, भू से कौन सा प्रत्यय विधान हुआ है? मी प्रत्यय। तो प्रत्यय विधान हुआ है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि, उस तद यानी प्रकृति आदि में है जिस शब्द स्वरूप की उसकी अंग संज्ञा हो। ऐसे कहेंगे तो किसकी अंग संज्ञा हुई अभी? भू की, भू की अंग मी संज्ञा। की। लेकिन भू इतने मात्र से भू की काम कि मी नहीं की? करेंगे। भू से क्या होता है, आगे भुआदि प्रकरण में शप भी आएगा। भू से आगे आएगा क्या प्रत्यय आएगा? शप। शप का प हलंत्यम चला जाएगा, श लशक तद्य चला जाएगा, बचेगा क्या शप में? अ। तो भू आगे प्लस अ, आगे क्या है? ती, ऐसा आएगा। भू अ आगे ती, बीच में ये आ जाए ती नहीं, ती की जगह चलो ती भी कर सकते हैं, मी भी कर, लेकिन हम अभी कौन सा विचार कर रहे हैं? मी को। तो भू अ आगे मी। अभी किसकी अंग संज्ञा होगा बताओ? किसकी अंग संज्ञा होगा? अभी अ तक की अंग संज्ञा होगा। देखो, जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया गया है, भू से प्रत्यय विधान किया गया था मी, ठीक है। भू से प्रत्यय विधान किया गया सब, दोनों ही प्रत्यय हैं। तो ये प्रत्यय पर में हैं, तो प्रत्यय परे रहते उस तदादि, उस प्रकृति है आदि में जिस के, जिस शब्द स्वरूप के, ये भू अ, ये पूरे शब्द स्वरूप के क्या हो जाएंगे? अंग संज्ञा। पूरे अ की अंग संज्ञा हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा, चलो इसको गुण आदि करके बन जाएगा भव, आगे में। फिर अ मी को, म को मान करके अ को अतो दीर्घ, यहीं से दीर्घ हो, अंग को दीर्घ हो जाएगा, भवामी, ऐसे बनता है। तो ये बताने का ये तात्पर्य था कि ये सूत्र को समझेंगे तब ये अ तक की अंग संज्ञा कर पाएंगे, नहीं तो संशय रहेगा। चलो जब आएगा दोबारा भू धातु तक पहुँच गए आप लोग, तो वहाँ तक फिर बताएंगे दोबारा। तो अंग संज्ञा किसकी होती है? उसकी ये प्रकृति की। हाँ, जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया जाएगा उस प्रत्यय के परे रहते उस प्रकृति आदि में है जिस शब्द स्वरूप के, वो पूरे शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा होगी? अंग संज्ञा। तो इसी प्रकार राम शब्द से अभी ज्ञ हुआ है, तो अंग संज्ञा किसको हुआ है? राम की। राम को ज्ञ। राम आगे ज्ञ। अभी क्या सूत्र प्राप्त है? कोई सूत्र लग सकता है यहाँ पे राम आगे ज्ञ में? देखो देखो, ऐसे तो दो सूत्र की संभावना है। सुपीच। हाँ, सुपीच भी लगा सकते हैं, और एक सूत्र भी प्राप्त है, लसक्व तद्धिते।
क्या करता है? लसक्वा तद्धिते। प्रत्यय आदि आदि लकार शकार और कवर्ग को इत इस संज्ञा। कवर्ग की संज्ञा करता है आदि की। प्रत्यय के आदि में ला शा क्वा, लकार शकार और क वर्ग की। क ख ग घ ng में नहीं आएगा, क वर्ग में, तो इसकी क्या संज्ञा प्राप्त है? इत संज्ञा। लेकिन ना दीर्घ करना है ना अभी इत करना है, सीधा ही सूत्र है गेर यह। गेर यह, गेर यह, गेर यह। गे के स्थान पे क्या आदेश होगा? गेर यह। गे हैं षष्ठी, गे हैं आगे यह। गे के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? यह प्रथमा। गेर यह। एक गे सूप है क्या? हाँ सुप तो है। जी। सुप है। सुप है तो उसमें क्या रहेगा? सुप्तम धर्म रहेगा। सुप है तो उसमें क्या धर्म रहेगा? सुप्तवम, सुप्तव, सुप्त्व धर्म रहेगा। किस में? गे में। ये में रहेगा सुप्त धर्म। सु में रहेगा सुप्त धर्म। हाँ रहेगा, सभी किस प्रत्यय में रहेगा? सभी में रहेगा सुप्त धर्म, सुप होने से। गे के स्थान पे क्या आदेश हो गया? गेरिया। इसका नंबर कितना है? 7 1 13। 7 1 13। अतो विषय इसका 7 1 9। 7 1 9। 9। वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी, देखो 9 से अतो की अनुवृत्ति आ जाएगी। अतः गेर यह। अतो गेर यह। अदंत अंग से परे। अतः पंचमी। अदंत अंग से परे गे के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? ऐसे किस किस के नंबर याद रखेंगे? कहाँ से कौन सी किसकी अनुवृत्ति है कि कितने नंबर याद रखेंगे? इसके लिए आप आते ही, आप जब हरियाणा में आए थे तब अष्टाध्यायी याद कर दिए होते। देखो अब नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसलिए गेर यह पढ़ते पढ़ाते हो जाएगा। गेर यह पढ़ाने से पहले तो देख लेना कम से कम। तो अतः गेर यह। अदंत अंग से परे क्या होगा? गे के स्थान पे यह आदेश होगा, यह प्रथमा। तो राम, राम में है अ, अदंत अंग है, इसकी अंग संज्ञा हुई है? हाँ। हुई है। तो अदंत अंग से परे गे के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? यह। तो राम आगे यह। देखो यहाँ पर तो सुपीच लग रहा था। सुपीच क्या करता है? ये आदो परे रहते, यादि सुप परे रहते, अदंत अंग को दीर्घो। ये आदि सुप परे रहते, अदंत अंग को दीर्घ होता है। बताओ यहाँ पर ये आदि सुप है? हाँ यह है। ये आदि सुप है यहाँ पे? हाँ यह में आ गया। ये आदि ठीक है, ये आदि। लेकिन ये सुप कहाँ है? तो उसकी जगह पे हुआ ना। अभी तो पढ़े नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो गे के स्थान पे क्या आदेश हुआ है? य आदेश हुआ। यह आदेश हुआ तो यहाँ पर य आदि तो है, लेकिन यह सूप है क्या? गे के स्थान पे क्या आदेश हुआ है? यह आदेश। यह सूप है? सुप में तो नहीं आता। सूप में आता है या 21 में?
नहीं, हम्म, इसलिए य को सुप माना जाएगा? नहीं। नहीं माना जाएगा। तो सुप पर में नहीं है तो सुपीच कैसे लगेगा? सुपीच तो तब लगता है ययादि सुप पर में हो तो। ययादि सुप पर में हो तो क्या होता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है। यहाँ सुप नहीं है, ययादि तो है लेकिन पर में क्या नहीं है? सुप। सुप नहीं है पर में। गे के स्थान पे क्या आदेश हुआ है? यह जो आदेश हुआ है वो सुप नहीं है। यदि इसमें सुप्त्व धर्म नहीं है, सुप होता तो सुप्त रहता उसमें, तो इसमें सुप्त्व धर्म लाने के लिए बताएंगे आगे सूत्र। जबकि ये सुप में नहीं आता है तो उसमें सुप्त्व तो नहीं होना चाहिए, फिर भी इसमें सुप्त्व का आदेश अभी कर रहे हैं, अतिदेश कर रहे हैं। देखो, क्योंकि गे के स्थान पे यह आदेश हुआ है। गे सुप था कि नहीं? सुप था। गे के स्थान पर होने के कारण यह को भी क्या माना जाएगा? चुप। सुप माना जाएगा। लेकिन देखो कब ऐसे होता है, सभी जगह नहीं होगा ऐसा। इसके लिए सूत्र आ रहा है, विशेष नियम अन्य अतिदेश करने के लिए, कि विशेष बताने के लिए कि कहाँ पर ऐसे स्थानीय माना जाएगा। सभी जगह पे नहीं हो जाता है स्थानीयवत, तो बहुत जगह पे आदेश हुआ है तो वहाँ पे स्थानीयवत नहीं होगा। उसके लिए सूत्र आ रहा है। यहाँ स्थानीय है और एक आदेश है। स्थानीय कौन है, आदेश कौन है? जो आदेश। आदेश है यह, और ये हैं स्थानीय। 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 तो स्थानीयवत कर देंगे। मतलब गे में तो क्या क्या रहेगा? सुप्त है। सुप में आने के कारण गे में क्या धर्म रहेगा? सुप्त्व धर्म। जैसे मनुष्य में अंतर्गत कोई व्यक्ति हो तो उसमें क्या धर्म रहेगा? मनुष्यत्व धर्म रहता है। सुप 21 प्रत्यय के अंतर्गत आने के कारण गे में क्या रहता है? सुप्त धर्म। ये सुप है, लेकिन यह तो सुप में नहीं आता है, इसलिए इसमें सुप्त धर्म नहीं रहेगा। सुप्त धर्म नहीं होने के कारण यहाँ पर सुपीच से दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अभी विधान कर रहे हैं कि देखो, ये जो स्थानीय के जगह पे जो आदेश होता है उसको स्थानीय के समान मानना चाहिए, इसको बताने के लिए आ रहे हैं। गे के स्थान पे कौन आदेश हो रहा है? यह। तो गे को सुप मानने से यह को भी सुप मानना चाहिए। इसके लिए बता रहे हैं कि कहाँ पर स्थानीय के जगह पे आदेश होता है तो कब स्थानीयवत होता है, इस बात को बताने के लिए आगे के सूत्र आ रहे हैं। स्थानीवद आदेशो अनल विधो। स्थानीवद आदेशो नल विधो। स्थानीवद आदेशो नल विधो। स्थानीवद, देखो स्थानीवद आदेशः, जो आदेश है वो स्थानीय के तुल्यम होगा। स्थानीवद यानी ये अव्यय है। इस स्थानीवत चंद्रवत मुखम, देखिए चंद्रमा के जैसा मुख है। तो स्थानीवत यानी स्थानीय के समान, स्थानीय के तुल्य। स्थानीवत का अर्थ क्या हुआ? स्थानीय के समान। स्थानीय के समान होगा। कौन? आदेश। आदेश किसके समान होता है? स्थानीय के समान। स्थानीय के समान। लेकिन कब, उसके लिए बता दिए, अनल विधौ। अनल विधौ सप्तमी।
अनल विधि का सप्तमी में अनल विधौ हरौ जैसा। न अल विधौ इति अनल विधौ। अनल विधौ का अर्थ क्या है? न अल विधौ। न अल विधि इति अनल विधि, उसके तस्मिन अनल विधौ, अर्थात अनल विधि में, अभी बताएंगे कि अनल विधि क्या है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये। अनल विधि में आदेश क्या होगा? स्थानी के समान होगा। कौन स्थानी के समान होगा? आदेश। आदेश कब होगा? अनल अनल विधि, विधि मतलब कार्य, अनल विधि में, अनल कार्य में, अर्थात अल को मान करके जो कार्य नहीं होता है उस कार्य को क्या कहेंगे? अनल कार्य। मतलब कैसे? देखो, जब किसी वर्ण के एक ही अल, अल मतलब क्या? अ से हल तक। अ से हल तक किसी भी कोई शब्द में, कोई शब्द के किसी एक ही वर्ण को लेकर के कुछ कार्य होता है तो उसको कहेंगे अल विधि। और पूरे के पूरे स्थान पर कुछ कार्य होता है तो उसको क्या कहेंगे? अनल विधि। क्योंकि वहाँ एक अल के स्थान पे विधान हो रहा है? नहीं, पूरे के पूरे स्थान पे हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? अनल विधि। ऐसे अनल विधि में जैसे देखो, यहाँ पर गे के स्थान पे क्या आदेश हुआ है? एक गे के एक स्थान, एक गे में गकार है, एकार है, दोनों में से किसी एक के स्थान पे हुआ है कि पूरे स्थान पे हुआ है? पूरे स्थान, पूरे संपूर्ण स्थान पे हुआ है। तो ये अल विधि है कि अनल विधि? अनल विधि। तो देखो, अनल विधि में, अनल विधि में क्या होता है? आदेश स्थानी के समान। बोले अनल विधि क्या है? जहाँ पर अल को मान करके विधि नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अनल विधि। मतलब अल विधि का मतलब क्या? मतलब किसी एक वर्ण को आश्रय करके होने, वर्ण को एक वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण को आश्रय करके होने वाले विधि को क्या कहेंगे? अल विधि। किसी भी एक वर्ण को लेकर के आश्रित करके कुछ भी कार्य किया जाता है तो उसको अल विधि। और पूरे स्थान पे विधान कर दिया जाए तो उसको अल विधि कहेंगे? नहीं। तो जहाँ पर अल विधि नहीं होकर के अनल विधि होगा वहीं पर ही आदेश क्या होता है? स्थानी के समान। स्थानीवत मतलब स्थानीना तुल्यम, स्थानी के समान। स्थानी जैसा होता है आदेश भी वैसा हो जाएगा। जैसे कि देखो, गे है, गे सुप है तो गे के स्थान पे होने वाले य को भी क्या माना जाएगा? सुप माना जाएगा, क्योंकि ये अनल विधि है। क्योंकि एक अल के स्थान पर तो कार्य नहीं हो रहा है, पूरे गे के स्थान पे क्या कार्य हो रहा है? य। इसलिए ये अनल विधि हुआ। तो क्या होगा? देखो, तो गे के स्थान पे हो गया है य, राम, आगे य। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको सुप माना जाएगा। तो सुप हो गया, यह आदि मिल गया, सुप मिल गया। अब यह को क्या माना जाएगा? सुप माना जाएगा, क्योंकि स्थानी के समान हो गया। स्थानी कौन था? गे। गे के जैसा हो गया यह, तो गे सुप था तो यह भी क्या हो जाएगा? सुप हुआ, क्योंकि ये अनल विधि था। इसलिए अनल विधि है। कैसे पता चला आपको? तो सारे पे हो रहा है, अल को मान करके कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? ये अनल। तो देखो, अभी ये सुप भी मिल गया, यह आदि भी मिल गया, तो अभी अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तो क्या रूप बन गया? सुपिचा से दीर्घ होकर के रामाय। भ्याम का रूप बना चुके हैं अभी तक तृतीया द्विवचन में।
बनाया, एक ही सूत्र लगा उसमें। राम आगे भ्याम आएगा चतुर्थी में, द्विवचन। क्या सूत्र लगेगा? सुपी सुपीच। सुपीच। मुझे सुपीचर का थोड़ा सा और एक बार बता देंगे क्या सुपी मतलब सप्तमी, सूप परे रहते। अदंत अंग को क्या होगा? दीर्घ। बोले कैसे? सुप यय आदि सुप परे रहते। यय आदि में हो, जैसे कि भ है, इसका पहला वर्ण क्या है? भ। ये यय प्रत्याहार में आएगा, आ जाएगा। यमगणनम से लेकर के झवें, झवन में भ आ गया, तो यय आदि सुख परे रहते। सुन रहे हैं? अभी पता चला? कहाँ दिमाग दबा रहे हैं? इधर देखिए, ये जो भ्याम है, ये भ्याम सूप है कि नहीं? जी कैसे सूप है ये? सूप प्रत्याहार में आता है। सूप प्रत्याहार में जी कितने आते हैं? 21। जी सुऔजस अमोर्सस टाभ्याम भीस, आगे यस। गसीभ्याम व्यास गसोस्थाम घी हो सुप। तो देखिए, तो ये जो है क्या है? सूप है, ये भ्याम सूप है। और इसका पहला वर्ण कौन है ये इस प्रत्यय में? भ। ये यह प्रत्याहार में आएगा? आएगा आएगा। तो यय आदि सुप, यय वर्ण आदि में है जिसका, ऐसे यय आदि सुप, यय आदि में है जिसके, ऐसे यय आदि सुप। तो देखो, ये है यय आदि सुप परे रहते अदंत अंग को। अभी अंग संज्ञा को लेकर के चर्चा कर रहे थे, पूर्व की अंग संज्ञा है अदंत अंग है। ह्रस्व अदंत ह्रस्व अकारांत अंग को दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व अंग को दीर्घ होगा तो क्या बनेगा? आ। तो बन जाएगा रामा। आगे क्या है? भ्याम मिला देंगे तो रामाभ्याम। तो चतुर्थी में बन गया रामाय रामाभ्याम। आगे अभ्यास बनाएंगे, ये समय भी हो गया है। ओम